उसका प्रयत्न करते हैं। खास करके बालकों के बारे में जब बात आई आई है, तो बालकों के लिए जन्म से ही सुवर्ण प्राशन है, वो ऐसे जन्म से भी आप 1 बूंद दे सकते हैं। लेकिन कुछ एलोपैथ दवाई चल रही हो, कुछ हॉस्पिटल में भागा दौड़ी हो, तो हम लगभग सभी लोगों को 10 दिन के बाद कहते हैं। 10 दिन के बाद आप सुवर्ण प्राशन, अमृत प्राशन, बाल प्राशन तीनों शुरू कर सकते हैं। पहले दिन से भी किया कोई तकलीफ नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहले दिन केवल अपने यहाँ का हनी लेकर, मतलब आपके यहाँ जो भी हनी है वो लेकर उसको सुवर्ण का घिस कर उसको ओ देंगे तो वो अच्छा रहता है संस्कार में, तो वो आप वहां पर दीजिए और उसके बाद 3-4 दिन वो देकर उसके बाद हमारा सुवर्ण प्राशन शुरू कर सकते हैं। ये एक रीति है। दूसरी रीति, आप 10वें दिन से सीधा सुवर्ण, मतलब पहले दिन से ही सीधा सुवर्ण प्राशन 1 बूंद से शुरुआत कर सकते हैं। ये दोनों रीति है, लेकिन हम ऑफिशियली ये बताते हैं कि 10वें दिन से सुवर्ण प्राशन, अमृत प्राशन और बाल रक्षा अमृत तीनों चालू कर दे। सुबह सुवर्ण प्राशन 1 बूंद से 2 बूंद, शाम को अमृत प्राशन 1 बूंद और बाल रक्षा अमृत थोड़े से चम्मच में दे, ताकि उसका पाचन तंत्र ठीक रहे, उसको कृमि होने की संभावना न रहे। बच्चों को स्नान कराना है तो साबुन उसको 1 साल तक नहीं लगाना है, 6 महीने से 1 साल तक। उसके स्थान पर स्नान रज का प्रयोग करें। बच्चों को रोज मालिश, मसाज रोज जरूरी होता है, उसके लिए उसका स्किन, उसका वर्ण और बहुत सारे चर्म रोगों से भी उसकी रक्षा होती है। तो सर्कुलेशन बराबर होता है तो उसका जो शरीर है वो अच्छा रहता है। तो इसके लिए भी मसाज तेल हमने बनाया है, बाल रक्षा मसाज बला श्वगंधादि तेलम करके है, उसका भी आप मालिश कर सकते हैं। स्नान तो रोज बालकों को कराना ही होगा। और उसके बाद जो टेल्कम पाउडर हम जनरल यूज करते हैं उसके स्थान पर अग्निहोत्र भस्म वाला और अनेक प्रकार की औषधियों से मिश्रित बाल रक्षा टेल्कम पाउडर भी है, तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। अंजन के बारे में थोड़ी समस्या होती है, तो अंजन हम ऑफिशियली नहीं बेच सकते हैं लाइसेंस न होने की बजाय। कोई पूरे गुजरात में लगभग एक व्यक्ति के पास ही अंजन का लाइसेंस है। तो बालकों का अंजन है वो थोड़ा, मतलब उसके लिए कुछ प्रावधान है गवर्नमेंट में, एसी रूम्स को वो सब कुछ चाहिए बड़ी कंपनी, तो इसके लिए हम वो बना नहीं रहे हैं। केवल यहाँ पर जो चिकित्सा के हमारे अंडर में जो चिकित्सा होती है उसके लिए दिया जाता है, वो उपलब्ध होता है तो हम देने का प्रयत्न करते हैं। एलोपैथ डॉक्टर बताते हैं कि 6 महीने तक अंजन नहीं करना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद के मत से पहले ही महीने से हम अंजन कर सकते हैं। अंजनम नस्य कर्म, ये सब जन्म प्रभृति शस्यते, जन्म से ही करते हैं, तो उसमें कोई हानि नहीं है। आती है बात उसके बाद बालकों के दांतों की। दांत जल्दी आए उसके लिए आयुर्वेद की एक औषधि आप याद रखें, उसका नाम है डिकामारी। डिकामारी का गोंद बहुत उपयोगी होता है। बालकों को आसानी से दांत आए इसके लिए डिकामारी का गोंद, एक प्रकार का गोंद है, वो सभी जगह पर मिलता है। कर्नाटक में उसको शायद कुछ धूप कहा जाता है, माहेश्वर धूप वगैरह कुछ कहा जाता है। तो साम्रानी अलग है और एक माहेश्वर धूप कहा जाता है, वो माहेश्वर धूप ही ये डिकामारी का गोंद है। डिकामारी का गोंद इतना इतना है, उसको चूर्ण करके उसको दांतों में लगाने से भी आसानी से दांत निकलते हैं। इसकी हमने एक औषधि बनाई है, अलग अलग औषधियां डालकर, उसका नाम है वेलकम टीथ। वेलकम टीथ आसानी से दांत आए बच्चों के, इसके लिए उसको लगानी होती है, उससे बच्चों के दांत आसानी से आती है वेलकम टीथ से। बच्चों को कृमि न हो इसके लिए एक औषधि आती है उस, और कृमि हो गए हैं तो भी बहुत ही अच्छा काम करती है। कृमि का अभी लगभग लगभग 70-80% बालकों को कृमि होते हैं, और यदि कृमि हुए तो उसके 2-3 लक्षण है, जैसे वो कहीं पर भी खुजली आएगी, ऐसे स्थान पर खुजली आएगी जैसे पीछे का भाग जो गुदा का होता है, मल द्वार, वहां पर वो खुजली करेगा। दांत किचकिचाएगा, ऐसा नींद में दांत किचकिचाएगा, और मुंह में से लार निकलेगी रात को, तो आपको समझना है कि बच्चों में कृमि है। कृमि का इलाज जल्द से जल्द करना है, नहीं तो कृमि एक बार बढ़ गए तो बाद में बहुत कठिन होता है कृमियों का नाश करना। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां बताई है, उसमें एक विडंग है, वो सबसे अच्छी औषधि है। इसके लिए आयुर्वेद का सूत्र है विडंगो कृमि ज्ञाना। तो ये विडंग का एक्सट्रैक्ट और अजवाइन उसकी अच्छी औषधि है, वो 3-4 एक्सट्रैक्ट निकाल कर हम लोग इसमें कृमि हर बूंद करके एक बूंद तैयार करते हैं।
है वो 5-5 बूंद उसको सुबह दोपहर शाम देना रहता है। तो इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा गया है कृमि में। तो कृमि के लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है। कृमि के लिए गुड़ नहीं देना है, और खास करके गेहूं का आटा और गुड़ तो दोनों भूल से भी नहीं देना है। वो दोनों एक साथ होने से कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके लिए गुड़ भी बंद कर दे थोड़े दिन तक, और गेहूं का आटा और गुड़ को तो बिल्कुल साथ में न दे, नहीं तो ज्यादा संभावना हो जाती है कृमि बढ़ने की। जिस भी बच्चे को कृमि है उसके लिए विडंग या ऐसी औषधि का नियमित प्रयोग करें। उसको मीठा कम दे, कम से कम दे, और बाकी की जो चीजें हैं वो आयुर्वेद के हिसाब से ठीक हो ऐसी दे। आइसक्रीम है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, ये सब न दे उसको। इससे उसको लाभ मिलेगा। कृमि हर बूंद है। बच्चों की और बीमारियों में जैसे बाल रक्षा कफ सिरप है, वो बच्चों को बार बार कफ हो जाता है, तो उसके लिए सुबह और शाम आधा आधा चम्मच 6 महीने के बाद किसी भी बालक को दे सकते हैं। ज्वर हर इस तरह से उपयोग कर सकते हैं आप। बुखार आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो बाल रक्षा ज्वर हर, अच्छा ज्वर होता है, बुखार को दूर करने के लिए ज्वर हर ये बहुत अच्छी औषधि है। तो इसको भी आधा आधा चम्मच सुबह शाम उसको दे सकते हैं। बड़ों के लिए भी मंत्र औषधि कफ वगैरह है, लेकिन ये बच्चों की बात चल रही है तो बच्चों के लिए इतना। बच्चों को बाल में डालने के लिए, बालों के लिए एक हेयर ऑयल भी आता है जिसका नाम है बाल रक्षा हेयर ऑयल। उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। बच्चों को स्नान कराने के लिए स्नान रज का भी प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। नेत्र के लिए और तीक्ष्ण अंजन कोई भी नहीं करने हैं, लेकिन नेत्र बिंदु का उपयोग कर सकते हैं। नेत्र बिंदु बड़े छोटे सबके लिए है। इसके लिए वो भी आप आंख में बालकों को डाल सकते हैं। चलन में आंख लाल रहती हो या किसी भी प्रकार की आंख की बीमारी में उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे जाकर ये बाल रक्षा की पूरी सीरीज है। उसमें ऐसी अनेक औषधियां हैं जो बालकों को विभिन्न प्रकार के डिसीज में, रोगों में दी जाती है। तो इसका आप प्रयोग करेंगे तो बालकों को हम स्वस्थ रख पाएंगे, उसकी इम्यूनिटी बढ़ा पाएंगे। खास करके बालकों को और बहुत सारी औषधियों की जरूरत नहीं रहती है। 4-5 औषधि उसको रखे, और उसको जब जब ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, जब जब कोई बाधा हो, व्याधि हो, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं बालकों। आगे हम देते हैं तो कुमारों के लिए या बुद्धि बढ़ाने के लिए तो हमने बहुत बात की थी। उसमें एक स्मृतिवर्धक तैलम है जिसकी बात हम कर चुके हैं। उसके 2-2, 3-3 बूंद 3 साल के बाद बालक ले सकता है। उससे छोटे बालकों को थोड़ी उष्ण है, गर्म है, इसके लिए नहीं देना है। बड़े बालकों के लिए ये औषधि है। लगभग औषधि बाल रक्षा सीरीज की तो अभी लगभग आ गई है। खास करके बाल झड़ते हो, गिरते हो, तो बड़ों के लिए और छोटों के लिए, सबके लिए ऑनियन ऑयल और ऑनियन शैम्पू है। बच्चों को शैम्पू का यूज नहीं करना है, लेकिन बड़ों को शैम्पू ऑनियन शैम्पू है, विभिन्न क्वाथों से बनाया है, और ऑनियन ऑयल है। खास करके बालकों के नस्य के लिए, नाक में डालने के लिए रोज 1 बूंद मंत्र औषधि बाल नस्य का डालना है। तो वो नासिका का मार्ग उसका स्वच्छ होगा, तो वो आसानी से सांस ले पाएगा, और विभिन्न प्रकार के जो सांस संबंधित रोग है वो उसको नहीं होंगे। तो ये आपको याद रखना है। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए बाल रक्षा नस्य का उपयोग करना है, स्मृति नस्य का उपयोग करना है। वो प्रतिदिन उसमें उसको नाक में डालना है। जरूरत लगे तो कर्ण बिंदु, कान में कोई तकलीफ है तो कर्ण बिंदु डाल सकते हैं, तकलीफ नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। तो इतना ही बाल रक्षा की बात थी। तो बाल रक्षा में ये सुवर्ण प्राशन, अमृत प्राशन, बाल रक्षा अमृत, बाल रक्षा नस्य, और खास करके उसके बाद पाउडर से लेकर मसाज ऑयल, हेयर ऑयल, ये सारी चीजें, वेलकम टीथ अर्थात दांत आते वक्त ये बहुत ही काम में आता है। तो उसका बालकों को जब कोई भी प्रकार का, मतलब जो मसूरी का, जिसका हम वैक्सीन भी लगाते हैं, तो ऐसा भी कुछ निकले यदि, तो उससे भी घबराना नहीं है। उसकी भी आयुर्वेद में एक दवाई है, उसका नाम है शीत पित्त शमिनी। तो मम्स वगैरह होते हैं या ऐसा ही कोई भी निकलता है यदि, तो उससे कोई घबराए नहीं। आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा बहुत आसानी से दी गई है। 2 ही दिन में वो विभिन्न प्रकार की व्याधियां चली जाती है। तो स्मॉल पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, या ऐसा कुछ भी हुआ,
तो 2 या 3 दिन में ही उसको हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए आयुर्वेद की एक दवाई शीत पित्त शमिनी वटी है, अजवाइन और गुड़ का प्रयोग है। ऐसे 4-5 प्रयोग है जिसका हम वीडियो बनाकर भी डालने वाले हैं, ताकि इससे डरकर उसकी वैक्सीन न लें, क्योंकि वो बहुत घातक रोग ही नहीं है, वो 1 या 2 दिन चलने वाला रोग है। तो 2 दिन चलने वाला जो रोग है उसके लिए क्यों, और इससे कुछ होता ही नहीं है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मानो रोग हुआ तो इसके लिए कुछ नहीं होता है, वो थोड़े दाने निकलते हैं और वो ही दाने हम थोड़ा उसको भस्म का उपयोग करेंगे, अग्निहोत्र की या गोबर के सादे कंडे की भस्म का उपयोग करेंगे। उसको खट्टा नहीं देंगे 3 दिन तक, उसको तेल वाला कुछ नहीं देंगे। 3 दिन की परहजम व्यवस्थित रूप से रखेंगे और थोड़ी दवाई 1 या 2 दवाई उसको देंगे तो आसानी से वो निकल जाते हैं। इसके लिए भूल से भी जो रोग आसान है, बहुत ही 2-3 दिन में ही मिट जाने वाला है, उसके लिए तो भूल कर भी वैक्सीन जैसी चीजें न ले, बच्चों को ये आर्टिफिशियल वायरस की जैसी कुछ न डाले, तो इस दुष्प्रभाव से बच्चे बच जाएंगे। ये तो बिल्कुल छोटी छोटी बीमारियां हैं, वो तो हम आसानी से ही ट्रीट घर पर ही कर सकते, कहीं ले जाने की उसको जरूरत नहीं होती है। तो ये आप याद रखें। उसके लिए कुछ औषधोपचार भी हम बताएंगे वीडियोस में, कुछ होम्योपैथिक दवाई भी बताएंगे, कुछ आयुर्वेदिक दवाई भी बताएंगे, कुछ घरेलू उपचार भी बताएंगे। तो भी किसी को ऐसे रोगों में प्रश्न हो, बाल रोगों में, तो फॉर्म भर के या अर्जेंसी में फोन भी कर सकते हैं। ऐसे नियम है कि गूगल फॉर्म जिसका भरा हो वही पूछे, सबसे पहले गूगल फॉर्म भर दे, ताकि आपका डेटा हमारे पास रहे। क्या तकलीफ है, कभी भी हम उसको देख कर हम निर्णय ले सके कि कहाँ तक आपकी ट्रीटमेंट की है। तो इसके लिए एक व्यवस्था बिठाई है और इस व्यवस्था को अच्छा करते जाते हैं धीरे धीरे। पंचकर्म की भी चिकित्सा शुरू करने वाले हैं। पंचकर्म में लगभग लगभग सारे कर्म यहाँ पर करने वाले हैं। खास करके कैंसर के लिए कुछ औषधियों का निर्माण अभी हुआ है, खास करके ग्रंथि भेद जैसी जो गांठ है अलग अलग जगह पर, उसके लिए, ऐसे अनेक प्रकार के रोगों के लिए यहाँ पर औषधि निर्माण का कार्य हो रहा है। और खास करके बाहर वाले लोगों के लिए भी अभी चिकित्सा शुरू हो जाएगी गर्भ पूर्व में। जो पंचकर्म या अनेक पद्धति से और भी चिकित्सा है, नाद ब्रह्म की चिकित्सा है, ये सारी चिकित्सा का यहाँ पर हो सके इसके लिए